हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज स्टार्ट करना था बिजनेस फाइनेंस में। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग में मैंने बताया था दो तरह की टेक्निक थी, नॉन डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग। नॉन डिस्काउंटिंग में दो टेक्निक थी आपकी, नंबर 1 पे बैक पीरियड, नंबर 2 आपका था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। वो दोनों हमने इससे पहले वाली क्लास में कवर कर लिया। और कल हमने स्टार्ट किया था डिस्काउंटिंग की। सबसे पहले टेक्निक क्या थी आपकी, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। और आज स्टार्ट करना है आपका पीआई, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो ध्यान दो स्टूडेंट, इट इज़ आल्सो नोन एज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। इसको हम लोग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, यहाँ पे लिखो, इट डिटरमाइन बाय द डिवाइडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, कि जो भी आपका इनफ्लो होगा, बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, यानी इनफ्लो को डिवाइड कर देंगे आउटफ्लो से, तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी किसकी, पीआई की। आइए बात कर लेते हैं इसका एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्राइटेरिया क्या होता है। ध्यान दो, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपका पीआई ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर आपका पीआई क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। और अगर एग्जैक्ट 1 आ रहा है तो कंसीडर करेंगे एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, क्या करना है। जैसे तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, 5 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, 8 लाख। तो आपको फाइंड करना है इसकी पीआई क्या होगी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना आएगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लिखा हो कि पीआई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे है ना फार्मूला आपका कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आपके पास इनफ्लो कितना है, 8 लाख है। ठीक है, तो 8 लाख को डिवाइड कर दिया कितना हमने, आउटफ्लो कितना है, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख जब डिवाइड किया तो आंसर कितना है, 1.6 आया। यानी ये क्या है, वैल्यू 1 से ज़्यादा, इसका मतलब हम क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर। तो आई होप क्लियर हो, का बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, उसको ट्राई करना और कोशिश करना कि मुझे आंसर कमेंट में देना। ठीक है, आगे कुछ बातें इसकी है, ध्यान दो कि नोट वेन एवर देयर इज़ कन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड पीआई। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों एनपीवी और पीआई, ठीक है, दोनों से निकालना है और उसमें क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि किसको सेलेक्ट करें किसको ना करें। तो ध्यान दो, इन केस ऑफ कैपिटल राशनिंग, अगर पैसों की कमी है, ठीक है, अगर जो मेरा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, जो मेरे डिफरेंसेस आ रहे हैं किसकी वजह से, इन केस ऑफ कैपिटल राशनिंग, पैसों की कमी की वजह से आ रही है, तो पी आई गिव बेटर रिजल्ट। उस केस में क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड ये आपका बेटर रिजल्ट देता है, यानी रिजल्ट सही देता है। और कह रहे कि वेयर इन केस ऑफ नॉर्मल सर्कमस्टेंस, अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तो वहाँ पे हम एन पी वी का देखते हैं। ठीक है, कि एन पी वी इज़ कंसिडर बेटर ऑप्शन बिकॉज इट इज़ गिव रिजल्ट एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म, क्योंकि ये हमें क्या देता है, मॉनेटरी टर्म से आंसर देता है। समझ में आया कि अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, ठीक है, कि दोनों में मान लो कि मेरे आंसर आ रहे हैं, ठीक है, एक जैसे मिलते जुलते डिफरेंस आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये दिक्कत होती है कि मैं किसके बेस पे लूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, एनपीवी के बेस पे लूँ या फिर पीआई के बेस पे। तो ध्यान दो, अगर वो चीज़ आपके पैसों की वजह से, पैसों की कमी की वजह से आ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका पीआई अच्छा आंसर देता है। ठीक है, यानी पीआई आपको सेलेक्ट करना है। और अगर ऐसे ही नॉर्मल सर्कमस्टेंस है, तो आपको क्या करते हैं, वहाँ पे एनपीवी के बेस पे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। क्लियर। तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना, ठीक है, सॉल्व करना और मुझे कमेंट में आंसर देना। ठीक है, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो आपके पास दिया हुआ है 6 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो दिया हुआ आपके पास 10 लाख।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप निकालना, फाइंड करना, आप लोग क्या करना है, फाइंड पीआई निकालना है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। और आपको ये बताना है क्या करना है कि जो भी आंसर आएगा उस आंसर के बेस पे क्या करना है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या फिर रिजेक्ट कर दें, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और नोट कर लो, ठीक है, कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो ₹8 लाख है और प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो आपके पास है 15 लाख, ठीक है। तो आप एक बार आंसर इसका पहला एनपीवी के बेस पे निकालना, ठीक है, फिर उसके बाद पीआई, मैंने कराया था ना दोनों, एनपीवी और पीआई, कि एनपीवी कैसे निकालते थे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से माइनस करते थे क्या, आउटफ्लो। एनपीवी के लिए क्या करना पड़ता है कि जितना इनफ्लो होता है माइनस कर देते हैं आउटफ्लो, और यहाँ पे क्या करते हैं, पीआई के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डिवाइड की इनफ्लो को डिवाइड कर देते हैं आउटफ्लो से, तो आपका आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग, ये आपका क्लास वर्क है दोनों मेथड से, ठीक है, पहले एनपीवी पे फिर उसी क्वेश्चन को पीआई का फार्मूला लगाओ, क्लियर। और दोनों में आप मुझे ये बताना कि प्रोजेक्ट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ठीक। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और लेक्चर अगर पसंद आएगा तो लाइक, रिव्यू और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। और स्टूडेंट कोशिश करो कि आप लोग डेली का डेली नोट्स बनाओ, अगर आप डेली नोट्स बनाएंगे तो आपके पास एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर अभी से तैयारी करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, बर्डन भी नहीं रहेगा। तो लास्ट टाइम पे सिर्फ आपको रिवीजन करना रहेगा, ठीक है।